हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताएंगे जो आप अगस्त में सीड्स से आप इन्हें इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने सीड्स पहले से हार्वेस्ट करके रखा हुआ है, आपके पहले से गार्डन बने हुए हैं, तो आप इन सब की सीडलिंग अभी आप रेडी कर सकते हैं। या आप नर्सरी से भी इन प्लांट्स को भी लाएंगे तो ये नवंबर दिसंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्लावरिंग करते हैं। पहला प्लांट है हमारे ये बालसम का प्लांट, जो इसमें डबल पेटल और सिंगल पेटल दोनों तरह के प्लांट्स आते हैं और इनमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। और ये जैसे रेड, लाइट पिंक, वाइट कलर के भी बहुत सारे इनमें कलर्स वेरिएशन आते हैं। तो आप इन प्लांट्स को इस टाइम पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। आप इनकी लीफ से आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितने भी ये प्लांट्स इसके कलर्स होते हैं, यहाँ से स्टेम आप देखेंगे तो सब में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी। तो आप यहाँ से आप पहचान के, अगर ये ब्लूमिंग नहीं भी कर रहे हो तो इस तरीके से आप इसकी पहचान करके आप नर्सरी से इस टाइम पे इन्हें आप गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा ये साइप्रस वाइन का प्लांट है, जो अब ये ब्लूमिंग करने पे आ गए हैं और ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लूमिंग करते हैं। और इनकी ये लिप्स आप देखेंगे, जो ये पतली पतली लिप्स होती हैं, ये भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इनमें रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मॉर्निंग टाइम में जैसे मॉर्निंग ग्लोरी ये सब के प्लांट्स खिलते हैं, उसी तरीके से ये भी हैं। और ये भी बहुत ही आसानी से लो मेंटेनेंस में चलने वाले प्लांट्स है। और जब आप इन्हें एक बार अपने गार्डन में लगा लेंगे तो इनकी सीड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो अगले टाइम से आपके गार्डन में ये खुद ब खुद मल्टीप्लाई होते रहेंगे और आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्लांट्स को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। साइप्रस वाइन के नाम से इस प्लांट को जाना जाता है। नेक्स्ट प्लांट हमारे ये कॉक्सकॉम का प्लांट है। ये भी बहुत ही आसानी से लो मेंटेनेंस में चलने वाले प्लांट है और काफ़ी, ये भी अभी अक्टूबर से ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे और नवंबर दिसंबर तक ये आसानी से इसमें फ्लावर्स बनते रहते हैं। और एक बार इनकी फ्लावरिंग हो गई तो ये लंबे समय तक आपके गार्डन में टिके रहेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे ये इनकी अगर फ्लावरिंग ना भी करे तो इनकी कलर वेरिएशन कितनी अच्छी लगती हैं। कोलियस की तरह दिखने वाले ये प्लांट फ्लावरिंग भी गुच्छों में ये फ्लावरिंग करते हैं और एक बार की फ्लावरिंग इनकी कम से कम 1 मंथ तक प्लांट पे बनी रहती है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है गोमफेरना का प्लांट। इसमें फ़िलहाल ये 3 कलर्स में आते हैं, लाइट पिंक, डार्क पिंक और एक वाइट के शेड में ये आते हैं। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं इस टाइम पे गार्डन में। इनके अगर फूल भी आपके पास हैं तो उन्हें आप मिट्टी में सिंपली दबा देंगे तो इस तरीके से प्लांट आपके निकल के आ जाएंगे। और अभी जो रेनी सीज़न चल रहा है, इस समय ये बहुत ही आसानी से चलने वाले प्लांट हैं। और जितने भी आप ये सब सीडलिंग आप लगाएंगे तो 1 वीक से पहले ये बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है ये विनका का प्लांट। ये भी काफ़ी हेवी ब्लूमिंग करता है और अगर देसी विनका हो तो उसे आप एक बार लगाएंगे तो सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। और देसी विनका में एक ये वाइट कलर के आते हैं और एक पिंक कलर में आते हैं। बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो हाइब्रिड के होते हैं। और देसी विनका को आप जैसे भी लगाएं ये आसानी से चलते रहते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड विनका होती हैं उनको अभी बारिश के टाइम में बचा कर रखना पड़ता है, वरना उनकी स्टेम बहुत ही डेलिकेट होती हैं और ये आसानी से ख़राब हो जाते हैं इस समय बारिश के टाइम पे। तो इस समय आप लगाते हुए कुछ प्रिकॉशंस लें और इन्हें आप कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। जैसे इस टाइप की पतली पतली स्टेम से आप इनके टिप की कटी लेंगे और सिंपली मिट्टी में आप इसे दबा देंगे, कुछ नहीं करना, तो ये आसानी से आपके नए प्लांट बनकर निकल आएंगे। और इनमें सीड्स जो हैं वो सितंबर अक्टूबर में बनने शुरू हो जाते हैं, तब उस समय तो इनकी बहुत सारी प्लांट खुद ब खुद बनती हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी ये प्लांट नहीं है तो इन्हें आप आसानी से कटिंग से भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं।
इस समय आप करी पत्ते के प्लांट को भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। जहाँ भी इनके बड़े बड़े पौधे हैं लगे हुए होंगे वहाँ पे सीड से बने हुए खुद ब खुद ये प्लांट डिवाइड होते हैं, और पेड़ के नीचे आप देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी इसी टाइम पे आपको पौधे देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से भी आप लेके लगा सकते हैं। नहीं तो आप इस टाइम पे इनकी मोटी स्टेम, थिक वाली स्टेम की कटिंग लेंगे और उससे भी आप लगाएंगे तो ये करी पत्ते बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं इस टाइम पे, बारिश के टाइम पे। और यहाँ आप देखेंगे कि हमने सीड से लगाए हुए बिनका कटिंग से लगाए हुए बिनका अब रेडी हो चुके हैं। तो ये भी आप इस टाइम पे इस तरीके से अपने प्लांट को मल्टीप्लाई करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। सीड से लगने वाले प्लांट में हमारा ये मालाबार स्पिनच भी आता है, जिनके छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, और इन्हें भी आप इस टाइम पे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत ही हेल्दी प्लांट होते हैं, इन्हें ये ईटेबल होते हैं। जिस तरीके से स्पिनच हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ये है मालाबार स्पिनच, जो हमारे बोन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और इससे अगर किसी को एनीमिया वगैरह की प्रॉब्लम हो तो उनमें भी इसे आप खा सकते हैं। तो इस प्लांट को आप इस समय सीड से लगाएंगे तो ये भी काफ़ी आसानी से 1 हफ्ते में ये बनकर रेडी हो जाते हैं नए प्लांट। बारिश के टाइम पे अगर आपने रेन लिली नहीं लगाया तो फिर क्या बात है, क्योंकि इस टाइम पे रेन लिली बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करती हैं, और ये भी आपके गार्डन में सालों भर रहने वाले प्लांट है। जब इनकी डोरमेंसी पीरियड आती है तो इस टाइम पे आप इनके पूरे लीव्स को यहाँ से कट करके आप किसी भी पॉलीथीन वगैरह में इन्हें आप रख दे स्टोर करके। फिर से फरवरी मंथ से इनमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। फिर फरवरी से आप इन्हें दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें तो ये आसानी से आपके गार्डन में सालों भर बने रहेंगे, और ये बल्ब से और सीड से दोनों तरीके से ये ग्रो होते हैं। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनमें बहुत सारी कलर्स आते हैं, जैसे वाइट कलर है, ये पिंक कलर है, यहाँ पे येलो कलर है। इनमें बहुत सारी कलर्स आती हैं जिन्हें आप सीड से इजीली इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। अपराजिता भी इसी प्लांट की कैटेगरी में आता है, जो इस समय आप सीड से अगर ग्रो करेंगे तो अक्टूबर नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है, और हर ब्रांच में, हर नोड एरिया में इसमें फ्लावरिंग होते रहती है, और यहाँ कलियाँ बनते रहती है। हर एक नोड एरिया पे इनकी कलियाँ आपको दिखाई देंगी। तो इस टाइम पे आप सीड से इस प्लांट को लगाएंगे तो ये आपको अक्टूबर तक आसानी से फ्लावरिंग देंगे। इसमें वाइट और ब्लू कलर के कॉमन हैं, बाकी और भी कलर्स आते हैं। अगर ऑनलाइन आप इन्हें लेते हैं तो बहुत सारे कलर्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस टाइम पे आप कनेर को भी सीड से लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाले कनेर जो होते हैं वो बारिश के टाइम पे अगर आप इन्हें लगाएंगे तो ये डाई बैक हो जाते हैं। तो इस टाइम पे इस वाले कनेर को आप सीड से लगाएंगे तो ये आसानी से आपको गमले में 1 से 1.5 साल में ये फ्लावरिंग देने के लायक हो जाते हैं। अगर आप इन्हें ज़मीन पे लगाते हैं तो 2 से 3 साल ये ले लेते हैं, लेकिन गमले में ये 1 साल में फ्लावरिंग करने लगते हैं, क्योंकि गमले में इन्हें थोड़ी सी स्पेस मिलती है और ये इंडिकेट करते हैं अपने आप को फ्लावरिंग करने के लिए। तो ये आसानी से इस टाइम पे इन्हें आप लगाएं और अपने गार्डन में बहुत सारे फूल पाएँ। और ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं इस समय ये आसानी से ग्रो कर रहे हैं। और इस टाइम पे आप वेजिटेबल प्लांट्स भी लगा सकते हैं, जो आपको मार्केट में इस टाइम पे बहुत महंगे आते हैं। वहीं पे अगर आप अपने घर में इस प्लांट को लगाते हैं तो आपको 2 से 3 मंथ तक आसानी से इसमें आपको फ्रूटिंग मिलती रहेगी, और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी इजी टू ग्रो प्लांट हैं और इन्हें आसानी से किचन गार्डन में लगाया जा सकता है।